दोस्तों एक बार फिर हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है बहुत ही अलग हटकर टॉपिक है, क्योंकि आमतौर पर लोगों को यह शिकायत रहती है कि जगह की कमी है, लेकिन गार्डनिंग का तो बहुत शौक़ है, तो हमको गार्डनिंग करने के लिए जगह नहीं होती। तो उनके लिए ये टेरेस गार्डन के में हम कम से कम जगह में अधिक से अधिक पौधे कैसे लगाएं, ये सारे टिप्स दिए हैं। और कुछ लोगों को यह भी शिकायत रहती है कि हम अगर गमले में कोई पौधा लगा लेते हैं एक बार, तो अगर उसी गमले में हम कोई दूसरा पौधा लगाते हैं कभी सूख जाने पर या बदलने पर, तो वह बिल्कुल सूख जाता है, पौधे में ग्रोथ नहीं होती है, फ्लावरिंग नहीं होती है, या हम किसी भी सब्जियों का भी बीज लगाएंगे तो उसकी ग्रोथ नहीं बढ़ती है। तो हम सारी चीज़ें बताएंगे कि हमें मिट्टी कैसे रखनी गमलों में मिट्टी कैसे रखनी है, या पौधों को हम कम से कम जगह में कैसे रखेंगे। तो सबसे पहले हम मिट्टी के बारे में बता देते हैं कि एक बार ये देखिए गमले में जैसे ये गमला है, पौधे गर्मियों में या किसी कारणवश जैसे जब सूख जाते हैं तो आप पौधों को बिल्कुल हटा दीजिए। तो आमतौर पर देख रहे होंगे आप कि ये जो मिट्टी है, मिट्टी में आपको नमी दिखाई दे रही होगी, क्योंकि हम पौधों में पानी तो देते ही रहते हैं और उसके नीचे में भी मिट्टी में नमी आ जाती है। तो और इसकी जो जड़ें होती है, जड़ों में बहुत सारी बीमारियां होती हैं, और आपने देखा होगा कि जड़ों के आसपास में गठान के समान नीचे में बन जाता है, इससे पौधा मुरझा जाता है, पौधा बौना रह जाता है, इसे नेमाटोड कहते हैं। यह बहुत सूक्ष्म कृमि होता है, यह मिट्टी में फैल जाता है। तो उससे अगर आप दूसरा पौधा अगर उसी मिट्टी में लगाएंगे तो वह बीमारी तो वहीं सूक्ष्म कृमि वहीं रह गए हैं, तो आपके पौधे की ग्रोथ छोटी हो जाएगी, फलों का आकार छोटा रह जाएगा, या फल भी खराब होने लग जाएंगे। तो इसलिए आपको ये जो टिप्स है आप ध्यान से देखिएगा कि गमले की मिट्टी को पूरा खाली कर देना है, और इसमें जो नमी है आप देख रहे हैं, इसे आपको सूर्य की रोशनी में फैलाकर, अभी पर्याप्त सूर्य की रोशनी है, इसे अच्छी तरह से इसकी जड़ों को भी निकाल दीजिए। जो सूखी हुई जड़ें होती हैं, जो रूट नॉट होता है, ये सब आप इस तरह से निकाल दीजिए, और इस मिट्टी को फैलाकर सूर्य की रोशनी में कम से कम 2 से 3 दिन, अभी बहुत अधिक गर्मी पड़ रही है, आपको सिर्फ 2 दिन में ही ये पूरी मिट्टी अच्छी तरह से सूख जाएगी। तो मिट्टी को इस सूर्य की रोशनी देने से इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रेंट सूर्य से ही मिल जाते हैं, और जो सूक्ष्म कृमियाँ होती हैं, बहुत छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो हम अब सामान्य आँखों से नहीं देख पाते हैं, वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। तो यह हो गया सबसे पहला टिप्स। अब इसके बाद जब यह तेज़ धूप में पूरी मिट्टी पावरफुल बन चुकी है, यह मिट्टी सोना बन चुकी है, तो अब हम इसे गमलों में कैसे भरेंगे इसका भी पूरा टिप्स दे रहे हैं। सबसे पहले हम इसमें एक गमले के हिसाब से आधा चम्मच इसमें फंगीसाइड डाल दे रहे हैं, ताकि आने वाले समय में फंगस की समस्या ना रहे। और उसके बाद में हम इसमें डालेंगे ये नीम की खली का पाउडर है, यह भी फंगस की समस्या को नहीं आने देता है, और इसमें भी काफ़ी सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। यह मिट्टी को काफ़ी अच्छा पोरस भी बनाता है। इसके अलावा यह है सरसों खली का पाउडर, मस्टर्ड केक पाउडर, यह भी आपको लगभग 1 मुट्ठी के आसपास देना है। अब इसमें आप वर्मी कंपोस्ट भी मिला सकते हैं, वह भी लगभग 1 से 1.5 मुट्ठी आप वर्मी कंपोस्ट मिला दीजिए, और इस मिट्टी को इकट्ठा करके आपको गमले में डालना है। इसमें बोन मील भी अगर आपको इच्छा है तो डालिए, नहीं तो हम बाद में भी काफ़ी सारे इसमें जब फर्टिलाइज़ करते हैं गमले में तब देते हैं। अब इसमें मिट्टी में कैसे भरना है आप ये देख लीजिए। ये जो है ये है इसके ड्रेन होल गमलों के, और ड्रेन होल सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी गमले की। आपको ड्रेन होल अगर सही से प्रॉपर आपके नहीं है गमले में, तो आपके पौधे बिल्कुल नहीं काम करेंगे, वह बहुत जल्दी सूख जाएंगे। तो इसके लिए हमने ये देखिए ये पुराने दिए हैं। ड्रेन होल अगर हो सके तो 4-5 भी होने चाहिए, अगर 2 है तो ठीक है। हम 2 इसमें उल्टा करके यह दिए को रख दे रहे हैं। अब इसमें हम मिट्टी को अच्छी भर देंगे, और यह हमारा हो गया सेकंड टिप्स कि हमको मिट्टी में कैसे, पुराने गमलों की मिट्टी को हमने किस तरह से तैयार किया है। अब हम देख रहे हैं ये हैंगिंग जो हमारा देख रहे पाइप लगा हुआ है,
इसमें आप काफ़ी सारे वेजिटेबल लगा सकते हैं। दीवार में लगा रहेगा, आपकी छत में कोई वजन नहीं पड़ेगा, सीपेज की समस्या नहीं आएगी। लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत अधिक गमले रख देने से सीपेज की समस्या हो सकती है, तो इस तरह से आप रख सकते हैं। और ये है ग्रो बैग। आप इसे स्टैंड में अगर ग्रो बैग को इस तरह से रख देंगे, 40 से 50 रुपए में यह ग्रो बैग बहुत अच्छी क्वालिटी के बाज़ार में मिल जाते हैं। आप बिल्कुल हल्के हैं वज़न में भी, और आप इसमें ढेर सारे वेजिटेबल ऑर्गेनिक और फ्री में, लगभग फ्री हो जाता है ये, और किसी पेस्टिसाइड का उपयोग ना करें, और इस तरह से आप घर में सारे वेजिटेबल ले सकते हैं। देखिए, ये हमने पाइप में, ये पीवीसी पाइप जो होता है, इसे हमने हैंगिंग किया था, और इसमें देखिए वेजिटेबल लगा हुआ है, और रेड अमरंथ है, इसे हम देखिए पूरा भरपूर लगते हैं। और इस तरह से आप हज़ारों रुपए की बचत कर सकते हैं सिर्फ छोटे से यह टिप्स को लेकर। ये देखिए रजनीगंधा के पौधे भी लगे हुए हैं, और खुशबूदार फूलों के पौधे आप ढेर सारे लगा सकते हैं। टमाटर लगा सकते हैं, देखिए ये टमाटर, चेरी टमाटर लगा हुआ है। तो इस तरह से आपको ये जो लगा हुआ है, आप देख रहे हैं पोर्टुलू का है। अभी गर्मियों के समय में ये काफ़ी खूबसूरत फूल इसमें ढेर सारे जब लगते हैं, तो हमारे जो टेरेस गार्डन की खूबसूरती काफ़ी बढ़ जाती है। तो इसलिए आपको अगर टेरेस गार्डन को इस तरह से तैयार करें कि आने वाले समय में आपका भी गार्डन खूबसूरत बने। बहुत बहुत धन्यवाद।